हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल। भाई आज के क्लास में हम मैटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली क्लास 9th का देखा जाए तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ना अपने को। तो सेकंड चैप्टर वैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और सेकंड चैप्टर के भी डिस्कस करेंगे। तो भाई वैसे सेकंड चैप्टर हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो बेसिकली जो हमारे क्लास 9 साइंस का जो दोनों चैप्टर है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ये दोनों ही मैटर के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यार मैटर होता क्या है, क्या होता है मैटर। तो कोई भी चीज जिसके पास मास होता है और वो जगह को घेरता है, तो एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो जगह घेरती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं भाई। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट इज मास, that has mass and occupy space is called matter। ठीक है, इसको हम क्या कह देते बेटा, मैटर कह देते। कोई भी चीज जिसके पास मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं मैटर का, तो भाई एयर भी मैटर है, वाटर भी मैटर है। ठीक है, तुम्हारा ये जो मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, तुम हो गए, हम सब क्या बेटा, मैटर है। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो ये 3 एग्जांपल थे हमारे मैटर के। और भी जैसे कि ये बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, मैं हो गया, तुम हो गया, सारे के सारे क्या भाई, मैटर है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं लाइट, क्या लाइट भैया मैटर है? तो नहीं भाई, लाइट मैटर नहीं है। लाइट क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं साउंड क्या मैटर है? नहीं, साउंड भी मैटर नहीं है, साउंड एनर्जी है। ऐसे अगर बोल रहा हूँ क्या कि हैप्पीनेस क्या मैटर नहीं है, तो फीलिंग है, इमोशन है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। ये जो हमारा दोनों चैप्टर है, पहले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में क्या डिस्कस करा था भाई, कि पहले चैप्टर में हमने मैटर के स्टेट्स डिस्कस करे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करे थे हमने पहले चैप्टर में। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें, मतलब स्टेट्स के अकॉर्डिंग मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करा गया है, तो टोटल वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट है, वैसे रियलिटी में 5 पार्ट में मैटर को क्लासिफाई करा गया। अब कौन कौन से, तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, हम काइनेटिक ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ठीक है भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पे हम देखें तो भाई मैटर के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है भाई लिक्विड, और तीसरा क्या होता है भाई, गैस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, चलिए अच्छा सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो भाई सबसे बेटर हो गया आइस। ठीक है, बढ़िया एग्जांपल है आइस, क्योंकि पानी पृथ्वी पे तीनों फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड की बात करें तो वाटर हो गया, और गैस की बात करें तो स्टीम। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जांपल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आप 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये किसके बेसिस पे उठाया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पे उठाया गया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो ये तीनों हमारे सिलेबस में है जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, एक और स्टेट होता है बेटा। ठीक है, एक और फर्दर स्टेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं भाई, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ठीक है, और एक स्टेट और है भाई जिसको हम बीईसी कहते हैं। ठीक है, 4 हो गए, 5वां है बीईसी। यहाँ पे बीईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है भाई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं भाई। ठीक है, इसको शॉर्ट में बीईसी कहा जाता है, बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्यों, क्योंकि भाई 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी डिस्कवरी करी थी। एक तो बोस ने जो कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट है, और दूसरे आइंस्टाइन, तो नाम सुना ही होगा इनका। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये टोटल 5 टाइप्स के क्या है भाई, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इन दोनों को कहां से उठाया गया भाई, तो इन दोनों को उठाया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से। तो ये 3 को उठाया गया था, इसको बेसिकली लिया गया है क्वांटम थ्योरी से, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स है भाई ये, आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे इसको डिटेल में, 12th क्लास में थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा इसको। तो भाई वहां से उठाया गया प्लाज्मा स्टेट को और बीईसी को। तो बेसिकली जो हमने स्टेट्स के बारे में डिस्कशन करा था मैटर का, वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बीच में इंटर कन्वर्जन, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, गैस कैसे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये बेसिकली इंटर कन्वर्जन ऑफ जो स्टेट्स ऑफ मैटर है भी हमने डिस्कस करा था फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले भैया, इस चैप्टर में हम बेसिकली चेंजेस के बेसिस पे मैटर को देखेंगे, चेंजेस के बेसिस पे।
और फिर देखेंगे हम किसके बेसिस पे, फिर हम देखेंगे बेटा प्योरिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे, प्योरिटी के बेसिस पे। अच्छा, चेंजेस की बात करें हम तो कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं, तो मैटर में दो ही प्रकार के चेंजेस होते हैं भाई, एक तो होते हैं फिजिकल चेंज, एक होते हैं भाई साहब फिजिकल चेंज, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। दूसरे क्या होते हैं भाई, केमिकल चेंज। एक तो होता है फिजिकल चेंज, दूसरा क्या होता है भाई, केमिकल चेंज होता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्योरिटी के बेसिस पे देखा जाए तो मैटर को दो टाइप में क्लासिफाई करा गया। कौन कौन से टाइप में, तो एक तो होता है बेटा प्योर मैटर, एक तो होता है प्योर मैटर, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। अब भाई क्या है प्योर मैटर, क्या है इम्प्योर मैटर, तो थोड़ा ध्यान से देखना भाई। जो प्योर मैटर होते हैं बेसिकली वो हमारे पास दो होते हैं, एक तो होते हैं भाई एलिमेंट्स, एक तो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं भाई, दूसरे हमारे जो होते हैं, एक तो एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं, तो इम्प्योर मैटर को बेटा हम मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये था हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन। स्टेट के बेसिस पे 5 प्रकार के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा। इस वाले चैप्टर में हम चेंजेस के बेसिस पे मैटर को डिस्कस करेंगे, यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, प्योरिटी के बेसिस पे दो टाइप्स के मैटर होते हैं, एक तो होते हैं प्योर मैटर, दूसरा क्या होते हैं, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर में आपके क्या आते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड आते हैं। इम्प्योर मैटर में क्या आता है आपका, मिक्सचर आता है। थोड़ा इनको हम डिटेल में लेने वाले, तो भाई उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ठीक है। चलो, यहां पे हमने बात करा था बेटा प्योर मैटर का, ठीक है, प्योर मैटर। अच्छा, फिर हमने बात करा किसके बारे में, इम्प्योर मैटर के बारे में, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर या फिर इम्प्योर मैटर। अब सुनो भाई, जो प्योर मैटर होते हैं उसमें हमने दो टाइप देखा, एक तो होते हैं एलिमेंट्स, एक तो होते हैं भाई साहब एलिमेंट्स, और दूसरे क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। अब सुनो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया जी, तो एलिमेंट्स या तो मेटल्स होंगे, या तो मेटल्स होंगे, मेटल्स लाइक आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, मेटल जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, गोल्ड हो गया Au, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मेटल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, कुछ होते हैं हमारे क्या, मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। अच्छा, कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब इस पृथ्वी पे देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन 118 को हम क्लासिफाई करें तो उनमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास दोनों की फीचर होती है, नॉन मेटल्स की भी और मेटल की भी। इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन को कंप्यूटर चिप्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो सिलिकॉन इसका एग्जांपल हो गया। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल बेसिकली आपका ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सब नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट्स को हमने 3 टाइप में क्लासिफाई करा, मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। आगे बात करते हैं कंपाउंड्स, ठीक है भाई। अब ये कंपाउंड्स क्या होता है, तो बेसिकली एलिमेंट्स ही जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स मिलके ही क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट्स मिलके ही क्या बना देते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। चलो भाई, तो भाई 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक तो होते हैं होमो एटॉमिक, होमो, अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो, अभी तुम कंपाउंड का एग्जांपल देखो, इसको हम चैप्टर को जब डिटेल में लेंगे तब पढ़ेंगे। कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, जैसे भाई यहां से मान लो कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन उठा लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, CO2, तो CO2 क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो बेसिकली देख सकते हैं कंपाउंड में है क्या, कंपाउंड में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बना रहे, कार्बन का एलिमेंट हो गया और एक 2 ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया। ऐसे अगर मैं H2O लिखूं तो H2O भी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, जिसमें 2 हाइड्रोजन का एलिमेंट और एक क्या बेटा, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड, और ये सिंगल फॉर्म में क्या थे भाई, एलिमेंट्स थे। चलो अच्छी बात है, आगे बात करते हैं क्या, इम्प्योर मैटर की बात करें भाई, इम्प्योर मैटर, तो इसमें इम्प्योर मैटर को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर मैटर हमारे होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये होता है क्या, मिश्रण, जिसमें मिलावट हो कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए अब जरा इसको डिस्कस करते हैं कि भाई मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे जो मिक्सचर होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं बेटा, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा सुनो, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है, जिसमें सेम कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है,
सेम कंपोजिशन होता है उसको हम होमोजेनियस कहते हैं। और हेट्रो मतलब होता है बेटा डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हमने पानी में चीनी मिला तो चीनी बिल्कुल घुल जाता है, एक ही फेस ऑफ सोल्यूशन दिखता है हमें। तो यहाँ पे शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर किसका एग्जांपल हो गया भाई? शुगर इन वाटर हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का। ऐसे ही सॉल्ट मिलाएंगे वो भी डिसॉल्व होगा। मतलब जो प्रॉपरली पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, जिनमें सिर्फ एक ही फेस दिखता है। मिलाते दो फेस है बट दिखता है एक ही फेस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे मैं रेत मिलाऊं पानी में तो क्या मिल जाएगा? रेत नहीं, दोनों फेस दिखाई देगा, रेत भी दिखेगा और पानी भी दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? सैंड इन वाटर एग्जाम्पल हो गया इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में भाई? और हम पढ़ेंगे बेसिकली जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन एक्चुअली में ये भी मिक्सचर ही होते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली में ये भी क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर ही होते हैं। तो हम सॉल्यूशन के तीनों टाइप पढ़ेंगे। एक तो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? क्लोइड्स क्या होता है, क्लोइड्स क्या होता है, या इसको क्लोइडल सॉल्व भी कहते हैं। और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। तो इनके बीच में डिफरेंस देखने वाले 3 से लेके 5 नंबर में सवाल आता है इस पे, ठीक है। तो उसको डिटेल में डिफरेंस हम देखेंगे चैप्टर में, बट अभी थोड़ा बेसिक पॉइंट बता दे रहा हूँ क्या, कि भाई जो ट्रू सोल्यूशन होता है ना, एक्चुअली में ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो क्लोइड सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली में दिखते होमोजीनियस है बट रियलिटी में हेट्रोजीनियस होते हैं। दिखते होमोजीनियस है बट होते क्या बेटा? ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन क्या होते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर हो गया इसका एग्जांपल। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई? इसका एग्जांपल मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क हो गया आपका मिल्क हो गया आपका जेम्स स्टोन हो सकते हैं, या फिर आपके क्या कहते हैं, फोम हो सकते हैं, ठीक है, फोम हो सकते हैं। चलो, ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं? क्लोइड्स के एग्जांपल होते हैं। आगे बात करते हैं क्या? सस्पेंशन की बात करें भाई, सस्पेंशन की बात करें तो इसमें सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर ये एग्जांपल हो गया किसका? सस्पेंशन का। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए, और क्या है इस चैप्टर में? और क्या भाई? तो देखो यार, लास्ट टॉपिक तो यही है क्या, कि लास्ट जो टॉपिक हमारे चेंजेस के बेसिस पे जो मैटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ के हम चैप्टर दी एंड करेंगे। पहले क्या था? पहले क्या था? मिक्सचर को सेपरेट करने के मेथड से, ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कुल मिला के हमें इस पूरे चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इतना नोट करिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।